भारत ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत से जिस पलटवार की उम्मीद थी, भारत ने ठीक उसका उल्टा कर दिया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करने की हिकमत अमली बना चुका है और आज उसका बाज़ाब्ता तो नहीं, एक किस्म का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। आलमी सपोर्ट अब इनके पास आ चुकी। इनको इस वक्त इंडिया पर कोई प्रेशर दुनिया में किसी मुल्क की तरफ से नहीं है कि तुमने हाथ हौला रखना है। तमाम मुल्क बल्कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जाके मारो पाकिस्तान। कनेक्शन जो बन रहा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस किस्म की स्पीच के एकदम बाद होना और फिर वहां पे इंडियन जो हैं मर्दों को ये भी देखना कि सर्कमसाइज्ड हैं या नहीं है, कलमा पढ़ाना। हिंदू मुस्लिम दो कौमें हैं जो ये जनरल साहब कहते रहे हैं, वही उन्होंने वहां पे करके भी दिखाया है गोली मारने से पहले, और सिविलियन को किया है। तो पाकिस्तान इन दैट सेंस गेट्स इन्वॉल्व्ड। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के जितनी बलूचिस्तान में मुसीबतें हैं, फ्रंटियर में हैं, और सिंध के अंदर भी अब तो वो शोर मचा रहे हैं कि हमारा पानी ये वो। सबको लग रहा है कि भारत ने 5 बड़े ऐलान कर दिए, सिंधु जल समझौते को रोक दिया, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। लेकिन किसी को पर्दे के पीछे का खेल समझ नहीं आ रहा। किसी को ये पता नहीं है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान को अंदर तक घुसकर मारा है। किसी को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोग सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तान में बगावत शुरू हो गई है। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा, क्या होगा, 10, 50, 100, 300, 400 इनके जो आतंकवादी वो मर जाएंगे, चलो ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने कुछ और भी सोचा होगा। इस बार भारत इनके आतंकवादी नहीं मारेगा, इस बार भारत इनको प्यासा मार देगा, भूखा मार देगा, हर एक चीज से इनको तड़पा देगा। आप खेल देखिएगा जरा, सिर्फ 2 महीने रुकिए और उसके बाद देखिए। अभी तो कल बोला है तो आज पाकिस्तान धमकियां देने बैठ गया कि अगर पानी रोका तो हम लड़ाई कर लेंगे। आप सोचिए, जिसकी कल तक आवाज नहीं निकलती थी वो धमकियां देने पे आ गया कि अगर तुमने हमारा पानी रोका तो हम लड़ाइयाँ करेंगे। उनके टेररिस्ट निकल के बोलने लगे। अभी आप रुकिए जरा, थोड़े दिन और देखिए, कभी लड़ तो सकते नहीं है, और ये लड़ेंगे तो उल्टा ही फंस जाएंगे। ये सब धमकियां दे सकते हैं। तो भारत अब इनको हर तरीके से मारेगा और फिर उसके बाद इनको पता लगेगा ये हुआ। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। आलमी सपोर्ट अब इनके पास आ चुकी। इनको इस वक्त इंडिया पर कोई प्रेशर दुनिया में किसी मुल्क की तरफ से नहीं है कि तुमने हाथ हौला रखना है। तमाम मुल्क बल्कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जाके मारो पाकिस्तान को। लिहाजा वो जो इंटरनेशनल प्रेशर है, पाकिस्तान के पास भी इस वक्त कोई इंटरनेशनल लेवरेज नहीं है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकें इंडिया के खिलाफ। भारत ने हमारी बेसिकली शरक पकड़ ली है। यहां से पानी के ऊपर ही अगली लड़ाइयां होनी है मुस्तकबिल में। अगर कोई ये कहता जी कि सिंध-ताश मुआहदा कोई अहमियत नहीं रखता, यही भारत और पाकिस्तान के दरमियान मेन चीज है। और अगली लड़ाई अगर हुई तो इसी चीज पर होगी, पानी के ऊपर, वरना डायरेक्ट और कन्फ्रंटेशन होती नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम डरे नहीं हैं, लेकिन असल में पूरा पाकिस्तान वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। भारत का हमला इस बार एलओसी के पास बैठे आतंकी कैंप्स पर नहीं था, बल्कि सीधा इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सरकार, रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना और आम पाकिस्तानी लोगों पर था। पाकिस्तान यही मानकर बैठा था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। पाकिस्तान चाहता भी यही था कि पूरा मामला सर्जिकल स्ट्राइक से ही रफा दफा हो जाए। भारत ने इस बार जो किया है वो सर्जिकल स्ट्राइक का भी बाप है। भारत अगर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक कर देता तो उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के 300 से 400 आतंकी मारे जाते। पाकिस्तान जैसा देश फिर नए आतंकी पैदा कर देता। पाकिस्तान के जो मैं मीडिया में एनालिस्ट को देख रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुलाम, गद्दार, जाहिल, बेशरम, बेगैरत बैठे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौम को कि इंडिया कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा। वो सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, वो शोर शराबा करेगा, मीडिया पे जंग होगी, इंफॉर्मेशन वॉर होगी, वो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगवाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। इस बात को बताने पर ये पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं हमारे ऊपर कि जी आपने क्यों बताया कि मोदी हमला करने वाला।
कितने अरसे से हम ये जो बात कर रहे हैं, मजाक ही मेरा इस बात पे उड़ाया जाता है कि जी ये तो गज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने यूनिलैटरली एकतरफा तौर पर कश्मीर को जम कर लिया। इसी तरह एकतरफा तौर पर ये इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके हमारे 5-6 दरियाओं का पानी भी ले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? कश्मीर पर तो आप खामोश बैठे रहे। जब आपके 6 दरियाओं का पानी भारत ले जाएगा, जो कि उसने डैम बना लिए और 100% अब पानी रोक सकता है आपका, तो फिर आप क्या करेंगे? जंग तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। अब इंतजार करो, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। अब शोर शराबा नहीं करना। पाकिस्तान की तो 60-70% आबादी इंडियन बॉर्डर के साथ साथ रहती है, सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर तो हमारी कम आबादी है। ये सारी आबादी जो मशरकी साइड पे है दरिया सिंध के, ये सारी की सारी इस जंग में इस पर असर आएगा। इसको हिजरत करनी पड़ेगी। यहां पर बमबारी होगी, यहां लड़ाई होगी, भारतीय फौजें इधर दाखिल होंगी। उन्होंने हमसे ज्यादा जंगी तैयारी की हुई है, वो हमसे ज्यादा मोटिवेटेड हैं इस वक्त, ये फैक्ट है। वो हमसे ज्यादा मुत्तहिद हैं, फोकस्ड है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए। हमारी सियासत कंफ्यूज्ड है, हमारी कौम बिखरी हुई है। ये जंग पाक फौज अकेले नहीं लड़ सकेगी। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ी तादाद खुद पाकिस्तान और पाक फौज की दुश्मन हो चुकी। भारत ने भयंकर गर्मी से पहले पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि गर्मी के मौसम में पाकिस्तान की 3 नदियां सूखी हो जाएं तो पाकिस्तान में कितनी बर्बादी होगी। पाकिस्तान को पीने, नहाने और धोने तक के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर निर्भर है। अब भारत की तरफ से नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। मजे की बात देखिए कि सिंध प्रांत में पहले से ही सिंधु नदी को लेकर बवाल चल रहा है। सिंध प्रांत के लोगों ने सिंधु नदी के गिरते जल स्तर को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत छेड़ रखी है। जो अभी तक सर स्टेप्स लिए गए इंडिया की तरफ से, बहुत सख्त स्टेप्स हैं, जिसमें एक तो बॉर्डर बंद कर दिया गया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल किया गया, अताशी जो है उनको टाइम दे दिया गया वापस चले जाएं। अपने डिप्लोमेट्स जो हैं वो बुला लिए गए वापस, इंडिया ने बुला लिए पाकिस्तान से, और साथ में जो वीजास पर थे उनके वीजास कैंसिल कर दिए गए। उनको अगले चंद घंटों का टाइम दे दिया गया कि निकल जाओ भारत से, जितने भी पाकिस्तानी थे, और इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दिया गया। सर अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि हमला भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि जंग शुरू हो जाए। कि सर ये जो अब हमला हुआ है, पहले ही ग्रे लिस्ट में नाम जाता रहा, अब वो कह रहे हैं कि ये जो भी है वो आपको पता है लश्कर तैयबा और सारा, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान और भारत इस वक्त कहाँ खड़े हैं और ये क्या होने जा रहा है? सर मेरे ख्याल से कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जो बन रहा है वो है जनरल आसिम मुनीर की इस किस्म की प्रोवोकेटिव स्पीच, 2 नेशन थ्योरी और ये कश्मीर हमारा जगलर वेन है, शाह रग है, ये वो, और उसके बाद यही होना। और वहां पे जो बताया जा रहा है, उन्होंने मर्दों को अलग करके और उनको चेक किया कि ये सर्कमसाइज्ड हैं या नहीं है, और कलमा पढ़ने का ये इस किस्म की बातें हुई। और जैसे कि इंडियन बता रहे हैं कि लश्कर तैयबा का ये नंबर 2 आदमी कोई खालिद उसका नाम है, वो इसका मास्टरमाइंड है। ये इंडियन जो है एलिगेशंस हैं। तो अब ये जो फोटो भी चंद बंदों की दिखाई गई हैं, एक कोई है फौजी, वो मेन इनका रिंग लीडर है, साथ कोई शाह भी है और 2-3 और नाम है। तो या तो ये पकड़े जाएं और फिर इनसे वो कन्फेशन लें कि ये किसने ऑर्डर किया, कैसे हुआ। जो पाकिस्तान का मौकफ है कि ये वहां से लोकली ये कोई इन्वॉल्वमेंट है, वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस। कनेक्शन जो बन रहा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस किस्म की स्पीच के एकदम बाद होना, और फिर वहां पे इंडियन जो हैं मर्दों को ये भी देखना कि सर्कमसाइज्ड हैं या नहीं है, कलमा पढ़ाना। हिंदू यानी हिंदू मुस्लिम 2 कौमें हैं जो ये जनरल साहब कहते रहे हैं, वही उन्होंने वहां पे करके भी दिखाया है गोली मारने से पहले, और सिविलियन को किया है। तो पाकिस्तान इन दैट सेंस गेट्स इन्वॉल्व्ड। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के जितनी बलोचिस्तान में मुसीबतें हैं, फ्रंटियर में है, और सिंध के अंदर भी अब तो वो शोर मचा रहे हैं कि हमारा पानी ये वो। इस दफा जो बीजेपी की हुकूमत है, पाकिस्तान से बिल्कुल बात नहीं करना,
जब तक ये टेररिज्म छोड़ ना दें। ये एक पोजीशन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने ली है।